हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के लेक्चर नंबर 4 में, जहां हम लोग पढ़ाई करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो बच्चों, आज देखते हैं कि रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। आज मतलब जितने भी टाइप्स होते हैं, आज हम सब कुछ तो एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम लोग एक एक हिस्से को, एक एक टाइप को अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो उसके अंदर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो चेंज नहीं होते एक दूसरे में। ना ही वो रिएक्शन से डिसअपियर होते हैं, ना ही कहीं बाहर से अपेयर होते हैं। सर आप क्या बोल रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे में चेंज ही नहीं होते। मतलब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता, ना ही कहीं बाहर से अपीयर भाग आते हैं। मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं कहीं बाहर से अपीयर हो जाते हैं, ना ही उस रिएक्शन मिक्सचर से डिसअपियर कर जाते हैं। तो फिर सर केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है? क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? बच्चों, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। क्या होती है? दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है बॉन्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग और दूसरा होता है बॉन्ड मेकिंग। ओके, तो पहला होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरा होता है बॉन्ड मेकिंग। इसका मतलब क्या है? जब रिएक्टेंट्स के अंदर रिएक्शन होता है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स के अंदर का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, टूटता है। और उस टूटने के बाद जो प्रोडक्ट के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो तभी फॉर्म होता है जब नए बॉन्ड बनते हैं। मतलब ये सारा खेल जो है वो बॉन्ड का है। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड जो हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। उसी नए बॉन्ड फॉर्मेशन के होने के वजह से क्या बनता है? नया सब्सटेंस बनता है इन प्रोडक्ट। ओके, तो ये था जनरल केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग ने देखा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे, आई एम रबिंग इट। तो बच्चों, अब हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है बच्चों वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा होता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो आज हम ये चार तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और आज हम बेसिकली अच्छे से बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर कि क्या होता है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो हेडिंग दे देते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है? टू और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब
यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा वो जब कंबाइन करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। जी हाँ बच्चों, क्विक लाइम हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे हम लोग जब वाटर के साथ मिलने के लिए छोड़ देंगे, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो एक विगरस रिएक्शन होगा। क्या होगा? एक विगरस, विगरस मतलब बहुत तेज, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, और हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है बच्चों। एक्यू क्या मतलब? एक्वस। एक्वस मतलब क्या? पानी के अंदर का सोल्यूशन, मतलब वाटर के अंदर का जो सोल्यूशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लेक्ड लाइम। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो बच्चों, आओ इसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास दो रिएक्टेंट थे, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा होता है पानी, वाटर। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर क्या हीट एक प्रोडक्ट नहीं है? नहीं बच्चों, यहाँ पे हीट जो है वो बस रिलीज हुआ है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जो है, स्लेक्ड लाइम जो है, ये फॉर्म हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी इस रिएक्शन हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग नोट डाउन कर लीजिए इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बोलते हैं, समझते हैं किसके बारे में? इस रिएक्शन के बारे में, मतलब क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, इसके ऊपर। तो बच्चों ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ना, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ये क्या होता है? इसे हम लोग यूज करते हैं वाइट वॉश करने में। क्या करना है बच्चों? वाइट वॉशिंग वॉल्स में, मतलब हम जो वॉल के ऊपर चूना लगाते हैं ना वाइट कलर का, बेसिकली ये वही चूना है। वाइट वॉशिंग वॉल्स, वाइट वॉशिंग वॉल्स। ओके, तो ये कैल्शियम मतलब हाइड्रोक्साइड जो होता है, स्लेक्ड लाइम जिसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है? बेसिकली चूना होता है जिसे हम लोग वाइट लगा, मतलब वो वाइट कलर का होता है और उसे हम लोग दीवार में लगाते हैं। लेकिन बच्चों आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि दीवार में लगने के बाद दीवार जो होता है 2 से 3 दिन के बाद शाइन करने लगता है। मतलब वो जो वाइट कलर का चूना होता है ना, वो फिर शाइन करने लगता है। तो बच्चों ये कैसे होता है? एक्चुअली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये बच्चों जब एटमॉस्फेयर में तो होता है ना हम लोग का CO2, तो ये जो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और वाटर बना देता है। ओके, तो ये तो आपका एक्वस था, ये आपका गैस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी आपका एक्वस ही होता है, और वाटर जो होता है तो आपका लिक्विड होता है। ओके, तो इसका मतलब बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है ना, अब यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वॉल्स जो होते हैं वो 2 से 3 दिन के बाद, आफ्टर इसके वजह से 2 to 3 डेज के बाद वॉल्स जो होते हैं वो शाइन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बच्चों? शाइन करने लगते हैं। ओके, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना होता है, जब वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आता है, तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और वाटर बना देता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसी के वजह से वॉल्स जो होते हैं 2 से 3 दिन के बाद शाइन करने लगते हैं। अब बच्चों एक और इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है, इसको ये जो होता है ये मार्बल का केमिकल नेम होता है। मार्बल, जानते हो ना मार्बल क्या होता है? आप लोग इसे घर बनाने में यूज़ करते होगे, टाइल्स, मार्बल्स। तो जो मार्बल होता है इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला इसका वही होता है, केमिकल फॉर्मूला। ओके, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। कंप्लीट समझ में आ गया? क्या हुआ, हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोगों ने पानी मिला दिया,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हुआ और हीट इवॉल्व हुआ। जब हम छुएंगे उस कंटेनर को हम लोग को वार्म फील होगा, तो वहाँ से हीट इवॉल्व हुआ। तो अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोगों ने जब क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड में जब एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आया तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर दिया, जो कि वॉल्स को शाइन करने में हेल्प करता है। ओके, कंप्लीट। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की ओर। और बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हुआ था, जिन रिएक्शंस के हीट रिलीज होता है या फिर इवॉल्व होता है, प्रोडक्ट फॉर्म जब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब इसके पहले वाला जो रिएक्शन था वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, क्योंकि वहां पे हीट इवॉल्व हुआ था। कुछ और एग्जांपल्स जैसे आप ले लो, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। पहला, कोल बर्निंग, मतलब कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वो ऑक्सीजन O2 के कांटेक्ट में आता है तो CO2 बन जाता है, जो कि गैस होता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो डिफरेंट रिएक्टेंट ऐड हुए हैं, रिएक्ट करे हैं, कॉम्बाइन किए हैं और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स जैसे वाटर का फॉर्मेशन, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, जैसे वाटर का फॉर्मेशन, बच्चों वाटर फॉर्मेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो भी गैस फॉर्म में ही होता है, तब बनता है वाटर, H2O लिक्विड फॉर्म में। क्या ये बैलेंस है? देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, और एक एग्जाम्पल जैसे है आपका, आई एम रिमूविंग इट, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाना साथ ही साथ में। जैसे एक एग्जाम्पल और है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बच्चों ये भी एक एक्सोथर्मिक की रिएक्शन होता है। जैसे CH4 का मतलब मीथेन होता है। मीथेन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि एक गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होता है, CO2 गैस में और प्लस वाटर H2O, जो कि यहाँ पे भी स्टीम का फॉर्म मतलब गैस के फॉर्म में ही रिलीज होता है। तो अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग इसे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 4, तो हम लोग यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया बैलेंस। तो बच्चों ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोगों ने डीपली डिटेल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आज स्टडी किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक थोड़ा सा लंबा था कि तो बहुत सारे समझने का चीज़ था, इसलिए इसके ऊपर एक लेक्चर बना, लेकिन बाद में हम लोग एक ही लेक्चर में तीनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा। ओके, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।